अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/8/2020, 25 अगस्त। आज हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी माँ प्रकाशमणि दादी जी का विशेष दिन पुण्यतिथि है। आदरणीय दादी माँ, जिन्होंने 40 वर्षों के अंदर प्रशासन में जो यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय एक छोटा सा परिवार के रूप में था, दादी माँ ने बाबा के मदद से, निमित्त तो बाबा है कराने वाले, उनको संस्था का रूप दिया और इंटरनेशनल संस्था बना दी। बाप दादा ने अंतिम समय पर अपनी सर्व शक्तियां दादी को विल किया, हाथ में हाथ मिलाया। ड्रामा अनुसार दादी माँ
18 जनवरी 1969 तब मुंबई से गामदेवी सेवा केंद्र से पार्टी लेकर मधुबन गए थे। जाने के समय बाबा ने उनको रोक दिया। भविष्य तो बाबा जानते हैं। और अंतिम समय पर बाबा ने दादी जी को दृष्टि देते हुए नैनों से सब शक्तियां विल कर दी। जैसा दादी का नाम प्रकाशमणि, वैसा ही दादी ने पूरे विश्व के अंदर प्रकाश फैलाया। अथक सेवा संपन्न बन स्वयं को भी अव्यक्त बना दिया और ब्राह्मण बच्चे जिनकी दादी के पालना में इतनी वृद्धि हुई, जो आज दादी की पालना हर एक ब्राह्मण बच्चा जिन्होंने ली है वे याद करते हैं। मैंने भी दादी जी से बहुत ही समीपता से क्लोज में पालना ली। बचपन से ही दादी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। हर प्रकार से दादी जी से उठना, बैठना, खाना पीना, बाहर भी दादी जी के साथ जाने का गोल्डन चांस 3-4 बार मिला। दादी जी ने इतना प्यार दिया जो हम कभी भूल नहीं सकते और उनको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। दादी जी की विशेषताओं का तो हम क्या कहें। सब प्रकार की विशेषताएं बाप दादा ने दादी में भरी। बखूबी दादी ने संस्था को चलाया। आज हम ऐसी हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी माँ को याद करेंगे, उनके गुणों को याद करेंगे और स्वयं के अंदर भी बल भरेंगे, शक्ति भरेंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, उल्लास बढ़ाएंगे, क्योंकि उमंग और उत्साह दादी के अंदर हरदम भरा हुआ था। और आज की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को यही शिक्षा दी है कि बच्चे अब घर चलना है, देही अभिमानी बनो, याद के ऊपर, योग के ऊपर बाबा ने बहुत ही गहराई से हम बच्चों को शिक्षाएं दी है। याद की यात्रा को थक करके छोड़ नहीं देना है। कल्याण तो उसी के अंदर है और बहुत मीठा बनना है। जितना बाबा को याद करेंगे मीठे बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा दे रहे हैं। ध्यान से हम सब मुरली भी सुनेंगे बाबा की। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, माया का वार, लेकिन पार करने वाली है बाबा की याद। उसे कभी छोड़ना नहीं है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। सारे कल्प के अंदर एक ही बार ये परम सौभाग्य हम ब्राह्मण बच्चों को मिलता कि हम बाबा को इतना प्यार से याद करते
बाबा को मेरी खींचो। मैं तो बाबा को याद करती हूँ, करता हूँ, लेकिन कमाल है कि बाबा मुझे याद करे। बाबा को भी मेरी खींचो। उनसे बड़ा परम सौभाग्य कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाप का प्यार भी खींचने, स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है मुरली का, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण और परफेक्ट बनने के लिए उत्तर है जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाबा को याद करो, परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट बनने की सहज दवाई विधि बाबा की याद। ज्ञान तो बहुत ही सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। सारे डिफेक्ट निकल जाएंगे बाबा की याद में। आत्मा समझने से मीठे बनेंगे और सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छा मधुर गीत है मुरली का। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको तो सब बहुत प्यार करते हैं। बच्चे जानते कि बाबा हमको इनके जैसा मीठा बनाते, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान। मीठा तो यहाँ बनना है ना। कैसे बनेंगे? बाबा की याद में। भारत का योग गाया हुआ है, तो ये है याद। इस याद से तुम इनके जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही तो बच्चों को मेहनत करनी है। एक ही बात की मेहनत। ज्ञान बड़ा सहज है, हम आराम से उस ज्ञान को स्पष्ट करते समझाते, उसमें कोई तकलीफ नहीं। मेहनत है बाबा की याद में। तुम इस घमंड में मत आना। कौन सा घमंड? हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात याद की है। याद ही तो प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारा बनना चाहते हो, सब चाहते हैं ना। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो क्या करो? मेहनत। नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं। अंडरलाइन करते जाएं पॉइंट्स को। कईयों को याद में रहना नहीं पहुंचता, तो क्या होता है? थक जाते हैं, छोड़ देते। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो। अंडरलाइन करें, प्रयत्न करें, कंटिन्यू ध्यान दें। नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। बाबा कई बार बताते याद से याद मिलती है। और फिर बाबा कहावत भी बताते हैं, मिठरा गुर त गुर है। हम बाबा को याद करते, बाबा हमको याद करते। सिर्फ बाबा की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया। याद से स्वीट बने।
सत्यु के सूर्यवंशी पहले नंबर में है और चंद्रवंशी सेकंड नंबर। ये लक्ष्मी नारायण बहुत ही प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत ही फर्क है। 2 कला कम हो गई त्रेता युग में आकर, वो कंप्लीट पवित्रता, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते उनके फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है, परफेक्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। और कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए और राम सीता पर भी लगाए। बाबा कहते बहुत मीठा तब बनेंगे, फिर से पक्का करें, बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर बाबा को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला तो फिर भी डिफेक्टेड हो गया ना, फिर डिफेक्ट हो जाती है, नीचे तो नहीं आना है, त्रेता में तो नहीं आना है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बहुत ही सहज है, नहीं तो फिर बाबा कहते हैं ज्ञान बड़ा सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान सुनते हैं, 84 जन्मों की कहानी सुनते हैं तो उनको पक्का हो जाता है 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए। अब वापस तो कोई जा न सके जब तक कि पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। घर तो जाना ही है, तो बाबा कहते बाबा की याद से पवित्र बनो या सजाएं खा के पवित्र बनो, लेकिन पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। बार बार बाबा समझाते हैं कि जितना हो सके पहले पहले ये एक ही बात पक्की करो। कौन सी एक बात? अभी मुरली सुनते भी हम पक्का करते जाएं। 4-5 बार बाबा बता चुके हैं, एक ही बात पक्की करो, मैं आत्मा हूं। सारा दिन चेक करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरे किसको भी देखो तो आत्मा है, परफेक्ट बनना है। बाबा की मैं बच्ची हूं, बच्चा हूं, संतान हूं, मुझे मीठा बनना है। प्यार का सागर बाबा हमें मास्टर प्यार का सागर बना रहे। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान है, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं और फिर पिछाड़ी में सप्तमो प्रधान बन जाते हैं। दुनिया की ये इज्जत कम होती जाती, जितने तमो प्रधान बनते जाते इज्जत कम होती। इज्जत है पवित्रता में, सतो प्रधानता में। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम से रहते, मजा भी आता, आनंद भी आता, सुख भी मिलता। फिर डिफेक्टेड हो जाता है। जितना जितना उसमें रहेंगे, यूज करेंगे तो नेचुरल है पुराना होगा, तो कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए, चाहते ना हम सभी परफेक्ट दुनिया सतयुग में जाएं, तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। परफेक्ट बनना पड़ेगा, डिफेक्ट निकालने पड़ेंगे। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता। अगर हम ज्ञान में होशियार हैं, हर प्रकार का ज्ञान हम समझ चुके हैं, नहीं, बाबा कहते आत्मा को पवित्र बनाना पड़ेगा। नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाएगा, आत्मा को परफेक्ट बनाना है। जितना हो सके कोशिश करो। क्या कोशिश करो? फिर से अंडरलाइन करो
मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। लिखो, 100 बार लिखो। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाप दादा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत ही खुशी रहनी चाहिए, उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। मनुष्य अपने को देहधारी समझ करके खुश हो जाते हैं कि मैं फलानी का बच्चा हूँ, प्रधानमंत्री का बच्चा, राष्ट्रपति का बच्चा, मिनिस्टर का बच्चा, एक्टर का बच्चा। पोस्ट होती है बाप की, कितना नशा रहता है, खुशी होती है। अब वो तो अल्पकाल का नशा हो गया। अब तुम बच्चों को तो बाबा के साथ पूरा ही बुद्धि योग लगाना है। अब इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहां भी जाओ, ऐसे भी नहीं कि एक ही जगह बैठ के याद करो। नहीं, बाबा कहते याद तो मन बुद्धि से करना है। चाहे आप भारत में हो, चाहे आप विदेश में कहां जाते हो, बस एक ही बात पक्की करो। कौन सी? बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना है, मीठा बनना है, पवित्र बनना है। बाबा प्यार का सागर है। अब ये महिमा कोई मनुष्य की तो है नहीं, आत्मा अपने बाबा की महिमा करती है ना। और आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। सभी का बाप तो एक ही है। बाप सबको कहते हैं, क्या कहते बाबा? बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। और तमो प्रधान बनने से क्या हो गए? दुखी हो गए। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाबा कहता है, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्मा यहाँ परफेक्ट ही है, भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्यूरिटी बिगर तो वहां कोई जा ही नहीं सकता। घर में तो जाने के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा, प्यार से या मार से। तो बाबा कहते बच्चे प्यूरिटी बिगर कोई जा नहीं सकता। सुख धाम में तुमको सुख भी है और शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म है, देवी देवता धर्म, अर्थात सुखदायी। ये धर्म है अर्थात सुखदायी। विचार करो, क्या विचार करो? हम क्या बनते हैं? बाबा क्या बनाता है? स्वर्ग के मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक। और ऐसा विश्व जिसको कहते स्वर्ग, पैराडाइज। तो वो है हीरे जैसा जन्म, अभी है कौड़ी जैसा जन्म। तो अभी बाबा इशारा देते, आज मुरली में बार बार बाबा इशारा दे रहे अपने को परफेक्ट बनाने का। तो कौन सा इशारा देते हैं? बाबा की याद में रहने का। तो अच्छी तरह चार्ट रखो, एक एक घंटे पर अपने को चेक करो कि जो मेरा 1 घंटा बीता, बाबा की याद कितनी रही। कर्म भले करें पर मन और बुद्धि बाबा में लगी रहे। कुछ भी मुख में डालें, चाहे पानी, चाहे चाय दूध, चाहे नाश्ता, चाहे भोजन, चाहे फल, बाबा को याद किया। याद के ऊपर अपना आज अटेंशन दे। इशारा देते बाबा, बाबा को याद करने का। तुम बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी है। राम सीता को भी तो संपूर्ण नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ना, कंप्लीट परफेक्ट नहीं, क्योंकि वो 2nd ग्रेड में चले गए। 1st ग्रेड है सूर्यवंशी, 2nd ग्रेड है चंद्रवंशी। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। क्यों चंद्रवंशी बने? 2 कला क्यों कम हो गई? बाबा हमेशा बताते हैं, याद में कहां न कहां थोड़ा सा गलती हो जाती। इसलिए ऐसा हम लोगों को नहीं करना है कि अंत मते सो गति हमारी। शरीर छूटे, सिर्फ
बाबा की याद। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाबा को मीठा नहीं लगेंगे। अंडरलाइन करें। ज्ञान भले हम अच्छी तरह सुना सकते हैं, बाबा कहते जब तक बाबा की याद अच्छी तरह नहीं है, हम बच्चे बाबा को मीठे नहीं लगेंगे, प्यारे नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तो मीठे बनेंगे, याद में रहेंगे तो बाबा को मीठे लगेंगे। अच्छा, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा और हमारा स्वभाव भी मीठा बनता जाएगा, स्वीट बनता जाएगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, सहज है पढ़ाई तो। पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी तरह नोट कर दो। फिर ये जो कहाँ खिटखिट होती है ना, अहंकार आता है, वो कभी भी नहीं आएगा याद की यात्रा में रहने से। याद की यात्रा में रहने से कितने फायदे हो रहे। खिटखिट होती है, स्वभावों की टक्कर होती है, गड़बड़ जो भी होती है ना, बाबा कहते याद से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन हो जाती है। मूल बात, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन जैसे जहर के मिसल हो गया। प्रैक्टिकल देखो, जहर के मिसल जीवन है। अब ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे, ऐसे कड़वे अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और भी जहर होती जाएगी। अब ये अनुभव कर रहे लोग कितने कंटाल गए हैं अपने जीवन से, क्योंकि जो भी प्राप्ति चाहिए वो हो नहीं रही है। असंतुष्टता है, दुख है, अशांति है, तो जहर के जैसे जीवन हो जाती है। ये है विषय सागर। रौर और नरक में पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की जीवन और जहर होती है, तो दिन प्रतिदिन ये वृद्धि को पाता रहेगा, चरम सीमा पे जाएगा। इनको कहते डिटी वर्ल्ड, गंदी दुनिया। एक दो को दुख देते, क्यों? क्योंकि देह अभिमान का भूत है, सारा गड़बड़ करता है देह अभिमान। बाबा ने कहा ना, जड़ देह अभिमान है, उसके पीछे सारे विकार आ जाते हैं। फिर काम का भूत है, तो बाबा कहते बच्चे इन भूतों को भगाओ, और भूतों को भगाने के लिए हमारा है वशीकरण मंत्र, मनमना भव। ये भूत तुम्हारा काला मुंह कर देते हैं, काम चिता पर बैठकर काले बन जाते। तभी बाबा कहते कि हम आकर के फिर ज्ञान अमृत की वर्षा करते। तुम क्या देखो बन जाते हो। वहां तो हीरों के महल होते, कहां पर? सतयुग में, स्वर्ग में हीरों के महल होते हैं, और सब प्रकार के वैभव। कोई अप्राप्ति नहीं देवताओं के खजाने में। यहाँ तो सब मिलावट की चीजें। अभी तो कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया के अंदर, खाने पीने से लेके कोई भी चीज मिलावट के बिना नहीं मिलती, सब में मिलावट है। बाबा ने मिसाल दिया, गौओं का खाना देखो, गाय है, गाय को माता बोला जाता है, तो गौओं का खाना देखो, सबसे तंत यानी जो सार होता है वो निकाल करके बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता है, नहीं तो गाय के लिए बहुत भावना रहती है। कृष्ण की गाय देखो, कितनी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। अब सतयुग में गाय ऐसी होती है कि बात मत पूछो। वहां तो घरों में गाय होती है ना,
तो बाबा कहते इतनी फर्स्ट क्लास होती, इसलिए कृष्ण के पास भी गाय दिखाते हैं। देखने से ही फरहत आ जाए, आनंद आ जाए। यहाँ तो हर चीज से एसेंस ही निकाल देते हैं। ये बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इनसे दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते तुम कितने विकारी बन गए, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी कितना मान है, क्योंकि इनसे सबका विनाश होता ना, काम तो आते ही है। हम भगवान को मदद करते हैं कलयुगी दुनिया के विनाश के लिए। बाबा बैठ बताते आज के मनुष्य क्या और देखो कल क्या बनेंगे। अभी तुम हो बीच में, हम बीच में आ गए ना संगम पर। संग तारे कुसंग बोरे, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते ना तो क्या करते, सिखलाने वाले का हाथ पकड़ते। तो हमारा हाथ किसने पकड़ा? बाबा ने पकड़ा है, भगवान ने, सर्वशक्तिमान। कभी भी भूल से वो हाथ छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुटका आ जाएगा। तैरने वाले का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, डूब जाएगा ना, गुटका आ जाएगा। तो इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया ही खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना है। हम श्रीमत पर अपनी राजाई स्थापन करते। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्राओं पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। ये भी एक नियम है मनुष्य के जीवन में, कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। ये सब भक्ति मार्ग चला आता है। लेकिन बाबा क्या करता है? बाबा हमको डबल दानी बनाता है। बाबा कहते 3 पर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, तो तुम जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर के शफा पाएंगे, असलम मिलेगा। तो बाबा कहते बच्चे ये ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, ऐसा भूमि दान करो। कर्म भोग कितना है, इन सब दुखों से छूटने के लिए बाबा कहते देखो एक ही बात पक्की कराई बाबा, सिर्फ याद करो। किसको याद करो? मुझे याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। है कोई तकलीफ? नहीं बाबा। बाबा जानते हैं कि बच्चों ने तो बहुत ही तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते। जैसे शराबी, शराब के बिगर रह नहीं सकता। शराब से बहुत ही नशा चढ़ता है, परंतु वो नशा कैसा होता है? अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी छोटी होती जाती। ये सब गंध भोग विलास होता है ना, उसमें आयु तो कम हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज कितनी रहती? बाबा ने बताया ना, 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया होती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता। सर्जन है बाबा हमारे। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये कहावत अभी की है। बाबा को जानते नहीं तो कहेंगे अज्ञान अंधेरा। भारतवासियों की तो बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं ना कि फलाने संवत में वो आया, उनकी सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पे बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानता। देखो कैसी दुखद बात, ड्रामा में नूंद है। एक भारतवासी न भगवान को अपने जानते हैं, हाँ सबको भगवान कह देते। तो बाबा कहते भारतवासी किसी की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते हैं कि दुख हरता सुख करता परमात्मा, या हे मात पिता। अच्छा मात पिता की बायोग्राफी बताओ ना। तो मात पिता हम बालक तेरे, तो माता पिता की बायोग्राफी बताओ। कुछ भी पता नहीं।
तुम जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते। अब ये बात ध्यान से सुने, बाबा ने बहुत अच्छी धारणा बताई है। बाबा के कई बच्चे हैं ना, अब तक लोक लाज कुल मर्यादा में फंसे हुए, उसके कारण पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। इस बाबा ने तो कोई की परवाह नहीं की। किस बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। उनका मिसाल बाबा बता रहे, तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा कहते इन्होंने तो कोई की परवाह नहीं की। कितनी गालियां खाई है, न मन न चित। कलकत्ता का बादशाह था बाबा, लेकिन बाबा कहते शिव बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गालियां खाई, मन चित भी नहीं था। तो उसके लिए दूसरी कहावत है कि रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। सिंधी में कहते हैं वाट वेंदे बांबण फथो, अर्थात रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत एक तरफ थी और ये दादा दूसरी तरफ, बाबा अकेले। सारी पंचायत एक तरफ, सारी सिंधी पंचायत कह रही थी तुम ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवानु वाच्य है कि काम महाशत्रु है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई ना, विश्व के मालिक थे, गीता के अक्षर है, तो उसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको स्वर्ग की मैं बादशाही देने आया हूं, तो अभी पवित्र बनो और बाबा को याद करो। स्त्री कहती है हम पावन बनेंगे, तो पति कहता है मैं बनने ही नहीं दूंगा। एक हंस है और एक बगुला हो जाता, तो बाबा आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते। हम सब कौन है? होली हंस है बाबा के। परंतु एक बनता है और दूसरा नहीं बनता है तो क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। शुरुआत में तो बहुत ही ताकत थी, जब बाबा ने यज्ञ स्थापन किया, बाबा वहां की बात बता रहे, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं। देखो हमारी दादियों को, प्रकाश मणि दादी जी का दिन है, उनकी हिस्ट्री जरूर पढ़ो, और बाकी भी सब दादियां कितनी हिम्मत रखी। अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं कि हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात ही और है। अरे शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ करके आए बाबा से वर्षा लेने। बड़े बड़े घर की दादियां एक सेकंड में घर छोड़ दिया, तो वो लायक भी बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, तब तो वो हमारी परम श्रद्धेय दादियां हैं। अभी तो ऐसा कोई विरला निकलेगा। क्यों? कारण लोक लाज बहुत है। तब कोई ने लोक लाज को नहीं देखा, कोई दादियों ने नहीं देखा, कितनी परीक्षाएं पास किया। पहले जो आए उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस दिखावे बहुत ही मुश्किल है। हाँ, गरीब दिखा सकते। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है और 16,108 की भी है। बाबा खुद कहते बच्चे बहुत बहुत मेहनत करो, बहुत बहुत मेहनत। अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं ना, उनसे भी विकर्म हो जाते। अपने को समझते हम बहुत होशियार हैं, पर भूल हो जाती है। भल ज्ञानी तू आत्मा है, कई बाबा के ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी भी अच्छी है, पर योग नहीं है तो दिल पे नहीं चढ़ते। योग नहीं तो बाबा के दिल पे नहीं चढ़ते। याद में नहीं रहते तो दिल में नहीं चढ़ेंगे। खूब याद करो आज बाबा को, बाबा के दिल पर बैठे रहें। याद से याद मिलती है, मिठरा गुर त गुरे। शुरू में तो फट से वारी गए,
अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। अभी देखो कितने कम निकलते। मूल बात है बाबा की याद, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई, दुख बढ़ता गया। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी तो क्या होगा? खुशी बढ़ेगी। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। बहुत बार बाबा बताते बच्चे अभी अंत में सब साक्षात्कार होगा। ज्यादा याद करने वालों को क्या पद मिलता? वो बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के क्या करेंगे? हलवे खाएंगे, हलवे, सीरा, मिरवा, मौत, मलू का शिकार। बाबा बार बार समझाते हैं, अंडरलाइन अंडरलाइन, क्या? याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया? इसमें बाबा खुश नहीं होता। समझाना अच्छा आया, इसमें बाबा खुश नहीं होता। एक पंडित की कहानी है, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाता। सबको मालूम है ना ये कहानी। तो ये दिखाते हैं कि निश्चय में विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाती। बाबा की याद से ही तो पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, रात और दिन कोशिश करे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता भी बंद हो जाएगी, कर्मातीत बनेंगे। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनकी याद का चार्ट ही नहीं है, गोया फाउंडेशन नहीं। अगर याद का चार्ट बराबर नहीं तो फाउंडेशन नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, कैसे भी याद करना है। क्यों? तब हम सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा ही चाहिए। पवित्र न रहने से याद में भी नहीं रह सकेंगे। तो ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। बाबा कितना निरंकारी है। आगे चलकर तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। अब वो समय आ रहा है। बाबा कहते तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, पर याद का जौहर अभी कम है। अब तक क्यों नहीं हुआ? याद का जौहर कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। और ये मेहनत हम बच्चों को कैसे भी करके ही छोड़ना है। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाबा का हाथ पकड़ इससे ही पार जाना है। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है और कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। उसमें एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय बाकी सब रस नीरस लगते हैं।
एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहां भी आकर्षण नहीं जा सकती है। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है और यही हमारी श्रेष्ठ मंजिल है। एक बाबा के आकर्षण में रहे, सब आकर्षण ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। और शक्तिशाली कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। अच्छा, आज फिर से याद करा देती हूँ, हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का पुण्यतिथि का दिन है। तो जब भी आप आज बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बनाएंगे तो उनका भोग लगाते ही हो आप सभी, तो साथ साथ सभी दादी जी के प्रति भी अवश्य संकल्प करें ताकि दादी जी भी हमारे ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करें। ठीक है? ओम शांति। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर